नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रमजान का देखा चांद, मस्जिदों में शुरू हुई तरावीह, लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। मथुरा में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रजबहे में गिरी, 4 युवकों की मौके पर ही मौत। भागवत से सीएम योगी की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, करीब 35 मिनट तक दोनों के बीच हुई गुफ्तगू। पीडीए के वोट काटने के मुद्दे पर सपा पहुंची चुनाव आयोग, अखिलेश बोले संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। संभल में बुर्का पहनकर जिलाभिषेक करने वाली तमन्ना को मिली जान की धमकी, अज्ञात कट्टरपंथियों के खिलाफ एफआईआर। प्रदेश में बूंदाबांदी से मौसम हुआ ठंडा, आज भी बारिश होने का अनुमान, फसलों पर पड़ेगा बड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में सीएम योगी से उनसे आवास पर मुलाकात की। आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला ने मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिवसीय काफी अहम माना जा रहा है। और संघ प्रमुख ने अपने यूपी प्रवास के दौरान संगठन विस्तार, सामाजिक समरसता पर खास फोकस रखा है। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के तहत सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। भागवत ने मंदिर, कुआं और शमशान सभी हिंदुओं के लिए बिना भेदभाव खुले रखने का आह्वान किया है। फर्रुखाबाद की अपर सिविल न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रियंका गांधी ने जिला कारागार फतेहगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल, अस्पताल, बैरक, पाकशाला और लीगल एड क्लिनिक का जायजा लिया तथा बंदियों से मिलकर उनके लंबित मामलों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है। मौजूद डॉक्टर नीरज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जेल प्रशासन को भोजन व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। इस दौरान डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुरेंद्र कुमार राणा ने बंदियों को विधिक सहायता और परामर्श देकर जागरूक किया है। निरीक्षण में जिला कारागार अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, जेलर वैभव कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। फर्रुखाबाद में कड़ी प्रशासनिक सख्ती के बीच यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नकल विहीन और सूचनापूर्ण परीक्षा के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में व्यापक तैयारियां की गई। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा में 24,694 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 23,124 ने परीक्षा दी, जबकि 1,570 अनुपस्थित रहे हैं। तो वहीं द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट हिंदी सामान्य हिंदी परीक्षा में 21,429 में से 20,227 परीक्षार्थी शामिल हुए और 1,202 ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 46,123 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 43,351 ने परीक्षा दी, जबकि 2,772 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से दी गई है। खबर है कानपुर से, जहां पर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत कानपुर नगर में लंबित मामलों के त्वरित निपटारण की विशेष पहल शुरू की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देशन में 18 फरवरी 2026 से अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य तालुका, जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। मध्यस्थता को कम खर्चीला, समय बचत और संबंधों को सुरक्षित रखने वाला तंत्र बताते हुए विभिन्न मामलों, दुर्घटना एवं मोटर वाहन दावे, वैवाहिक व घरेलू हिंसा प्रकरण, चेक बाउंस व वाणिज्यिक विवाद मामलों के निपटान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज जो एक डीएलएसए को एक नई व्हीकल मिली है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसकी प्रचार प्रसार के लिए हमने एक रैली निकाली है और क्योंकि एक नई गाड़ी हमारी संस्था को उपलब्ध कराई गई है सालसा द्वारा, तो उसका भी इनॉग्रेशन जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आज करा गया है। उसी की खुशी में आज हम लोगों ने ये रैली रखी थी। मैम क्या उद्देश्य रहेगा और इसको किस तरीके से सहायता होगी लोगों की? ये हमारा जो मेगा शिविर है 22 तारीख को छत्रपति शाहू जी महाराज के यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहाँ पे निर्धन लोग, स्त्रियाँ, दिव्यांग जनों को सम्मानित किया जाएगा। जो जन कल्याणकारी जो भी हमारी क्या कहते हैं योजनाएं चल रही हैं, उनको उनके बारे में शिविर लगाया जा रहा है, उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। बुलंदशहर जिले के पहासू क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पिछले कुछ घंटों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि खेती किसानी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस समय खेतों और सरसों की फसलें तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन अचानक हुई इस बरसात ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आलू के खेतों में पानी भरने से फसल के गलने और खराब होने का डर सता रहा है। पहासू क्षेत्र के स्थानीय किसानों का कहना है उन्होंने कर्ज और कड़ी मेहनत से फसलें तैयार की थी, लेकिन कुदरत के इस कहर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। संभल में बन रही कथित फिल्म यादव लव स्टोरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की, क्योंकि उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की छवि गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है और प्रचार सामग्री से सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि जाति विशेष को प्रेम कहानी से जोड़ना समाज की गरिमा के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ट्रेलर और प्रचार से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। फिरोजाबाद में विश्व यादव परिषद ने फिल्म यादव की लव स्टोरी का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव एडवोकेट और पदाधिकारियों के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओम ठकुरानी प्रोडक्शन के फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार में यादव समाज को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। परिषद ने प्रदर्शन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई की मांग की, क्योंकि इसमें समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और रोष फैला है। हम डीएम साहब से ये अभी जो मूवी निकाली है यादव जी की लव स्टोरी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जात बिरादरी का नाम देने से क्या मतलब है। ना तो लड़की इसमें यादव है, ना लड़का इसमें यादव है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी यादव नहीं है, फिर भी यादव की लव स्टोरी निकाल दी है। मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ तक कि इसमें भी कोई ना कोई राजनीति है। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, राजनीति ना करें समाज को लेकर, चाहे हमारी समाज हो चाहे और भी समाज हो, किसी भी जात के ऊपर ये मूवी नहीं बनाए आगे चल के, और इसका तो हम बाइकआउट करेंगे, किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। ये मूवी हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर दंगा, अगर ये मूवी चलेगी तो दंगा होने की संभावना है। इसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। तो ये ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला आपको उसमें? आश्वासन ये मिला है कि मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भेज दिया जाएगा और इस पर वो फिरोजा जिले में बैन कर दी जाएगी मूवी। ठीक है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनौता गांव में 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसमें 8,000 वर्ग मीटर अधिग्रहित जमीन भी शामिल थी, जिसकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है। सीओएनजी रवि कुमार के निर्देश पर वर्क सर्कल 2 की टीम ने बुलडोजर से कचरा 238 और 239 पर प्लॉटिंग हटाई। प्राधिकरण ने दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मथुरा के नगलाकाजी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को घायल किया, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना थाना जमुनापाल इलाके के गांव नगलाकाजी की है।
सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बाबुआन गांव में इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा लक्ष्मी सेन ने परीक्षा के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मृतका का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। लक्ष्मी अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र स्थित गायत्री विद्या मंदिर से पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार वो पिछले कुछ दिनों से परीक्षा के तनाव में थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर आगरा और अलीगढ़ परिक्षेत्र के उप निदेशक रमेश तिवारी ने फायर ब्रिगेड कार्यालय पर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और अग्निशमन उपकरणों, फायर टेंडर आदि की तकनीकी जानकारी दी। रमेश तिवारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग हर प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहता है। फायर कर्मी 24 घंटे काम करते हैं और सेवा भाव से लोगों की जान बचाने के लिए कार्यरत है। ये वार्षिक निरीक्षण था जो है, और इसके पहले समय समय पे उच्च अधिकारियों को जो भी आदेश आते हैं उसी के तहत निरीक्षण किया गया था। जैसे अग्निकांडों पे गाड़ियों का रिस्पांस टाइम, गाड़ियों के फायर फाइटिंग सिस्टम, उनके होज पाइप, सारी चीजों का निरीक्षण किया गया, टाइम को चेक किया गया, और ये आगामी फायर सीजन को देखते हुए हम लोगों ने जो है ये तैयारियों के तहत हमने इसका आज फायर स्टेशन फिरोजाबाद का निरीक्षण किया है। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर दतावली अंडरपास के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान एक ट्रक रोका गया। 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मरसीना थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए, मटसेना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से कुल 810 पेटी अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास दतावली अंडरपास से एक ट्रक से ये अवैध शराब 810 पेटी बरामद की गई है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मीर खां और सवाई सिंह, ये जिला बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये पंजाब से शराब ट्रक में लोड करके बिहार ले जा रहे थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। ललितपुर नगर में रक्षा विभाग की 208 एकड़ भूमि कई स्थानों पर बिखरी पड़ी है। जिलाधिकारी की पहल से इससे विकास से जोड़कर आवास विकास परिषद द्वारा कॉलोनी विकसित कराने की योजना सफल होती दिख रही है। झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। झांसी आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में कलेक्ट्रेट में प्रस्ताव पास हो चुका है और रक्षा विभाग आगरा हेड ऑफिस से स्वीकृति भी मिल चुकी है। नगर में ये भूमि एलाइट चौराहा बस स्टैंड के पास, मेडिकल कॉलेज के समीप, एसपी कार्यालय के सामने और गल्ला मंडी के पास स्थित है। देखिए, रक्षा विभाग की कुल भूमि लगभग 274 एकड़ है, जिसमें से लगभग 64 एकड़ हवाई पट्टी बनाने के लिए जाएगी और लगभग बाकी जो बचेगा 208-9 एकड़ के आसपास, उसको आवास विकास ने खरीदने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। उन्होंने आवास विकास के बोर्ड ने भी पारित कर दिया है। उसके अलावा रक्षा विभाग का एक LMC पोर्टल होता है जिस पे अप्लाई करना होता है और वो भूमि की ऑनलाइन अनापत्ति देते हैं, वो भी आवास विकास द्वारा किया जा चुका है। अब आवास विकास करने के बाद जो पहला स्तर होता है इनके
आर्मी का वहां से उसकी संस्तुति भी भेजी जा चुकी है। बलिया में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उपलब्ध दवाओं और जांच सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मरीजों की शिकायतों के निवारण का आदेश दिया। उन्होंने अस्पताल में बाहर की दवा न लिखे जाने, भीड़ नियंत्रित करने, टोकन प्रणाली लागू करने और सफाई व पार्किंग की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब और असहाय मरीजों को निःशुल्क और समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के करमाजितपुर गांव में तिलकोत्सव समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले आबकारी सिपाही सुरेंद्र कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हर्ष फायरिंग में उनका साथी सिपाही विनीत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बरामद पिस्टल को बैलिस्टिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। रायबरेली में तैनात आबकारी विभाग के सिपाही सुरेंद्र कुमार यादव के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से की गई हर्ष फायरिंग में उनके ही साथी सिपाही विनीत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिनांक 16 फरवरी 2026 को थाना मोतीगरपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम करमाजीतपुर में एक हर्ष फायरिंग हुई। पुलिस ने जब पूरी जानकारी की तो यह बात पता चली कि अंकुर शुक्ला, जो कि आबकारी विभाग में सिपाही हैं, जिनकी पोस्टिंग रायबरेली में है, उनकी आज करमाजीतपुर में तिलक थी, जिनमें उनके दो साथी विनीत मिश्रा और सुरेंद्र यादव, जो कि आबकारी विभाग में रायबरेली में ही उनके साथ सिपाही पद पे पदस्थ हैं, वो भी आए हुए थे। सुरेंद्र यादव ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर किया, जिससे उनके साथी विनीत मिश्रा घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के उपरांत डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया, जहां पे पता करने पर वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर की नगरपालिका परिषद में तैनात राजस्व निरीक्षक सीमा कुशवाहा ने नगरपालिका अध्यक्ष सोनाली जैन के पति विवेक जैन और उनके ससुर पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया। सीमा ने बताया कि आकस्मिक और मेडिकल अवकाश के बाद जैसे ही अध्यक्ष के चैम्बर में गई, उन्हें काम न करने का आरोप लगाकर चैम्बर से बाहर कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्य राजस्व निरीक्षक के द्वारा सस्पेंड और नामांतरण के लिए होते हैं, वो अब सफाई कर्मचारी और निरीक्षक चपरासी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। कल मैं गई चेयरमैन मैडम से बात करने के लिए, तो चेयरमैन के जो हस्बैंड है वो जिम्मी वहीं बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने बोला तो वो मुझसे बोलते हैं चेम्बर से बाहर निकलो, और फिर वो मैडम भी बोलती हैं गेट आउट। मैडम उस समय साथ में थी क्या? मैं उनके चेम्बर में गई थी बात करने। नगर पालिका अध्यक्ष है उस समय? हाँ वहीं थी, वहीं बैठी हुई थी, उनके सामने ही बोला उन्होंने। पूरे ऑफिस के स्टाफ भी वहीं था, उन लोगों मतलब सब लोग देख रहे थे। वो लोग सर्वप्रथम सीमा के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे परिवार वालों ने अभद्रता की है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि सीमा के साथ मेरे परिवार ने अभद्रता नहीं की, उन्होंने हमारे साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया है। क्योंकि आपने इसके पहले देखा होगा, अमर उजाला ने भी एक स्टेटमेंट निकाला था कि पूरा नगर पालिका का पटल खाली था। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस पटल पे कर्मचारी अपने रहते नहीं। जो 10 से 12 का टाइम दिया गया है समस्या निस्तारण करने का, उस समय कोई भी विभाग का कर्मचारी मोस्टली टाइम पे एब्सेंट रहता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।